अब हम देखेंगे लीड मैनेजमेंट। तो लीड मैनेजमेंट में जो भी नई हमें इंक्वायरीज वगैरह आती है तो वो यहाँ पे लिस्ट होती है। जैसे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 3 लीड्स आ गई है आज की डेट में। तो बाय डिफ़ॉल्ट फ़िल्टर हमारा है कि आज के डेट में जितनी भी लीड्स आती है वो यहाँ पे लिस्ट हो जाती है। तो ये 3 बटन का यूज़ वही है कि जो भी टेबल में डेटा है वो हमको एक्सेल में चाहिए, प्रिंट में चाहिए, पीडीएफ में चाहिए, इस पर क्लिक करके हमें वो मिल जाएगा। तो लीड मैनेजमेंट में ये जो पहले बॉक्सेस हैं फ्रॉम डेट टू डेट, यहाँ से हम डेट वाइज फ़िल्टर करेंगे हमारे लीड्स का डेटा। फिर उसको सोर्स वाइज हम फ़िल्टर कर सकते हैं, स्टेटस वाइज कर सकते हैं, और एलोकेटेड टू मतलब जो भी यूज़र्स हैं जिनको वो लीड एलोकेटेड है तो उनके हिसाब से हम यहाँ से वो फ़िल्टर करेंगे कि जैसे कि ये वाली एलेंगो करके है लीड, तो वो किस यूज़र कौन सा यूज़र अपना सिस्टम को उसको हैंडल कर रहा है, तो वो यहाँ से हम फ़िल्टर करते कि जैसे कि प्राजक्ता के पास कितनी लीड्स है तो एक भी नहीं है, शारदा के पास कितनी है, तो जैसे कि हम जितने भी यूज़र्स हैं यहाँ से हम फ़िल्टर करके वो लीड्स यहाँ पे फेच कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं, ये हो गया लीड्स के लिस्टिंग के फ़िल्टर का। तो हम आते हैं पहले लीड ऐड और अपडेट के फॉर्म पे। नई लीड ऐड करनी हो तो हम यहाँ पे आएंगे, उसकी सर्विस सिलेक्ट करेंगे, ब्रांच सिलेक्ट करेंगे, स्टेटस, नाम, ईमेल आईडी, मतलब बाकी जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पे फिल करेंगे। और अगर तुरंत हमारी अगर किसी लीड से फ़ोन पे बात हुई है, उन्होंने हमें कहा है कि हाँ हमें कल कॉल करिए, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमको उनके अगेंस्ट फॉलोअप ऐड करना है। तो लीड ऐड करते हुए ही हम उनका फॉलोअप भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ऐड फॉलोअप मतलब नेक्स्ट डेट उनको कब कॉल करना है, तो वो हम यहाँ से डेट सिलेक्ट करेंगे, टाइम सिलेक्ट करेंगे और रिमार्क कुछ तो डालेंगे और सबमिट करेंगे। ये सबमिट करने के बाद वो जो लीड है वो यहाँ पे लिस्ट हो जाएगी। लिस्ट होने के बाद हम उस पर एक्शंस ले सकते हैं, जैसे कि एडिट लीड। एडिट पर अगर हम क्लिक करते तो वही लीड जो है वो इस फॉर्म में ओपन हो जाएगी पूरी। यहाँ से हम उसकी डिटेल्स एडिट करेंगे, मतलब अपडेट करेंगे। और फिर दूसरा आता है कि ऐड एक्शंस, मतलब एक्टिविटी ऐड करना है, तो मतलब हमें उस लीड के अगेंस्ट फॉलोअप ऐड करना है, तो हम यहाँ से करेंगे। और ये जो नीचे का टेबल है इसमें उसकी हिस्ट्री आती है फॉलोअप्स की, मतलब इसके पहले उसके कोई फॉलोअप्स वगैरह हो गए होंगे तो उसकी यहाँ पे लिस्ट आ जाती है कि वो फॉलोअप किसने ऐड किया, उसका डिस्क्रिप्शन क्या था, रिमार्क क्या था, डेट क्या थी, और टाइप क्या था कि वो फॉलोअप था या विजिट थी। तो वो यहाँ पे लिस्ट होता है, और ऊपर से हम नया वाला उसका फॉलोअप जो भी है वो ऐड करेंगे यहाँ से। और फिर नेक्स्ट डेट या फॉलोअप की डेट टाइम यहाँ से हमें ऐड कर रिमार्क्स यहाँ पे भरेंगे और फिर सेव करेंगे, तो हो जाएगा उसका फॉलोअप ऐड। तो हम कुछ ऐसी लीड ढूंढते हैं जिसका कोई फॉलोअप वगैरह हो तो हमें देखने को मिलेगा। तो जैसे कि वर्क ऑन अनदर पर्सन, ये वाली लीड हम देखते हैं, इस पर अगर हम क्लिक करते तो उसकी कोई हिस्ट्री तो नहीं है। रजिस्ट्रेशन लीड ड्रॉप, तो जिसकी लॉग्स वगैरह नहीं है कोई, तो उसका ऐसे लिखा है नो लॉग्स अवेलेबल फॉर द सिलेक्टेड लीड। तो उनका जो भी देखो यहाँ पे एक हिस्ट्री मिल गई हमें। तो ये जो फॉलोअप का मतलब लॉग का टाइप था वो था अंडर फॉलोअप, मतलब फॉलोअप था ये जो कि 4 तारीख को हुआ है, उसका ये रिमार्क था, डिस्क्रिप्शन ये था और वो किसने ऐड किया था। तो वैसे हम यहाँ से उस बटन पे क्लिक करके उसकी हिस्ट्री देख पा रहे हैं एक्टिविटी की, और नई एक्टिविटी हम यहाँ से ऐड कर रहे हैं जो भी है फॉलोअप या मीटिंग वगैरह। तो फिर ये दूसरा बटन, जब तक वो लीड ओपन स्टेटस में रहती है तब तक ही हम उसको डिलीट कर सकते हैं। जब भी उसका स्टेटस बदलेगा, मतलब रेरा रजिस्ट्रेशन में जाएगा या अंडर फॉलोअप जाएगा, तो तब उसका डिलीट करने का बटन जो है वो हट जाएगा। तो उसके बाद वो सीधा एक तो कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं तो फिर ड्रॉप हो जाएगा, लेकिन डिलीट नहीं कर सकेंगे। उसके बाद आता है बटन यहाँ पे व्यू डैशबोर्ड का लीड के। तो लीड के डैशबोर्ड पे हम जब जाते हैं तो वहाँ पे उस लीड की पूरे डिटेल्स यहाँ पे आते हैं। तो जो हमने बेसिक डिटेल्स यहाँ पे भरे हैं वो यहाँ पे लिस्ट होंगे, और कोई कोटेशन वगैरह हमने जनरेट किया है तो वो यहाँ पे लिस्ट होगा। और नया कोटेशन हमको जनरेट करना है तो यहाँ पे क्लिक करके हम नया कोटेशन यहाँ से बनाएंगे। तो जैसे कि मैंने क्लाइंट्स मैनेजमेंट में आपको एक्सप्लेन किया है कि सर्विस के हिसाब से यहाँ पे भी फील्ड्स अपनी जो है हाइड शो होंगी, उस हिसाब से हमें फॉर्म भरना है और जनरेट कोटेशन पे क्लिक करना है, कोटेशन जनरेट हो जाएगा और यहाँ पे लिस्ट हो जाएगा। और लिस्ट होने के बाद उस पर एक ही एक्शन होगी जो कि है डिलीट कोटेशन। और लीड को हम कोई इनवॉइस वगैरह नहीं भेजते, बस कोटेशन भेजते हैं, इसलिए कोटेशन की डिटेल्स और बाकी उनके फॉलोअप और विजिट की डिटेल्स। तो यहाँ पे हम देख पा रहे कि उसके 4 फॉलोअप हो चुके हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे हम बस हिस्ट्री देख पा रहे हैं, बाकी इस पर कोई एक्शन वगैरह नहीं लेंगे। इतना ही बस लीड की डिटेल में हमें जानकारी मिलेगी। तो हर एक लीड की तो उनके उनके डैशबोर्ड पे हमको ये डिटेल्स देखने को मिलेंगे।